कई पीडीपी नेता हिरासत में लिए थे। श्रीनगर में कई हिस्सों में आज पेयजल आपूर्ति प्रभावित। सिंध पावर कैनाल की मरम्मत के चलते प्रभावित है आपूर्ति। अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों रजिस्ट्रेशन हुए। जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में हुए रजिस्ट्रेशन। 60% श्रद्धालुओं ने पहलगाम रूट को चुना। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना का बयान, पूर्व राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जल्दबाजी। कहा केंद्र सरकार और संसद तय करेगी कब बहाल होगा दर्जा। जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटाने की मांग। पीडीपी विधायक पर्रा ने की प्रतिबंध हटाए जाने की मांग और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी दोहराई। गुजरात के सूरत से अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे बाबा के भक्त संजय जयरावाला बोले वो पिछले 30 सालों से बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने 1995 में अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की थी। सांबा में चीची माता मंदिर स्थित लॉजमेंट सेंटर में मिलेगी टूरिज्म विभाग द्वारा RFID कार्ड की सुविधा। इससे यात्रियों के मूवमेंट की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकेगा। अमरनाथ यात्रा को लेकर रियासी में अलर्ट। वैष्णो देवी और शिवखोड़ी में सुरक्षा की गई कड़ी। पुलिस की निगरानी में जगह जगह फ्लैग मार्च और मॉक ड्रिल का आयोजन। बिजनेस टाइकून मुकेश गर्ग ने अपने यात्रा भवन को अमरनाथ यात्रियों और अपने माता पिता को समर्पित किया। कहा मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगी। जम्मू में श्री अमरनाथ यात्रा का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। एडीसी अनुसुईया जमवाल ने व्यवस्था का निरीक्षण किया। यात्रियों को पहले टोकन मिलेगा, फिर काउंटर से पंजीकरण पर्ची दी जाएगी। सांबा टूरिज्म विभाग की अमरनाथ यात्रा को लेकर अनोखी पहल। श्रद्धालुओं को मिलेगी तवी, दर्शन और पर्यटन स्थलों की जानकारी। एनसी नेता इफरा जान ने धारा 370 और राज्य के दर्जे को लेकर दिया बयान। कहा पार्टी लगातार धारा 370 की बहाली की कर रही है वकालत। पीडीपी की हरकतों की वजह से धारा 370 कहा हुई खत्म। पीडीपी नेता इकबाल त्रंबू ने दी सैयद आगा के बयान पर प्रतिक्रिया। कहा एनसी इस तरह के बयानों से लोगों को बेवकूफ बनाने का कर रही कोशिश। वहीं एलजी द्वारा आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने की सराहना। रियासी जिले के तलवाड़ा गांव में माइग्रेन कॉलोनी की हालत खस्ता। सड़कें टूटी, जगह जगह पानी का हो रहा है भराव। लोगों ने प्रशासन से समस्या के जल्द समाधान की अपील की। मेंढर के भाटीदार की सड़कों की हालत खस्ता। लोगों ने प्रशासन के प्रति जताया आक्रोश। संबंधित विभागों से जल्द कार्रवाई करने की मांग। रियासी जिले में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। सलाल डैम के गेट खोल दिए गए। अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है बाहर। पुंछ बस अड्डे से चोरी की घटना आई सामने। चोरों ने स्पेयर पार्ट्स की दुकान के ताले तोड़े। नकद और इनाम सामान उड़ा लिया। गांधरबल में अमरनाथ यात्रा के लिए बालतल बेस कैंप अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था पूरी। मागाम में हुसैनी मुशायरे का किया गया आयोजन। घाटी के प्रमुख कवियों और लेखकों ने लिया भाग। कार्यक्रम में विभिन्न कवियों और लेखकों को किया गया सम्मानित। मडगाम के चाडूरा के लोगों ने प्रशासन पर लगाया गंदा पानी उपलब्ध कराने का आरोप। प्रशासन का दावा कि मास्टर प्लान स्कीम के तहत लोगों को साफ पानी कराया जा रहा मुहैया। लोगों की समस्या का जल्द करें समाधान। मडगाम जल योजना पर उठे सवाल। लोगों ने कहा उन्होंने 30 सालों से मिल रहा है दूषित पानी। अधिकारियों ने जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट चालू कराने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आई। जेकेपीसी, जेडीएफ और पीडीएफ में गठबंधन हुआ। पीपल्स अलायंस फॉर चेंज रखा गया नए इत्तेहाद का नाम। सज्जाद गनी लोन का सीएम उमर पर बड़ा हमला। बीजेपी के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला। दिल्ली में जाकर नेताओं को करते हैं भेंट शॉल। नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, किसानों को ऋण सहायता और जम्मू कश्मीर में कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने पर चर्चा। जेकेआरटीसी कर्मचारियों ने वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर श्रीनगर में किया प्रदर्शन। 7वें वेतन आयोग और लाभों की मांग की। कहा कड़ी मेहनत से घाटे में चल रहे विभाग को मुनाफे में लाया, पर सरकार नहीं सुन रही। अन्य बॉर्डर इलाके के किसान नहरों में पानी न आने से नाराज। फसल उगाने का समय, लेकिन इलाके में पानी की किल्लत से लोग परेशान। श्रीनगर पुलिस ने ड्रग्स तस्कर हिलाल अहमद भट्ट की 50 लाख की संपत्ति जब्त की। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। आरोपी युवाओं को नशा बेचने में सक्रिय था। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की।
अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा मार्ग के कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी रोक लगाई है। पुंजतान, खानबल, नुनवन और पवित्र गुफा तक सभी बेस कैंप रेड जोन घोषित। बारामूला पटन के दसलीपुर में पानी की किल्लत, लोग चंदा जुटाकर निजी वाहनों से टंकियों में लाते हैं पानी। जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट फंड की कमी के कारण रोका। जाफरी काउंसिल जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हाजी मुसद्दिक हुसैन मनहास ने सोनाबारी इलाके का किया दौरा, मुहर्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा। सीएचसी सुंबल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को हो रही परेशानी, बानीपुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टरों की कमी की बात को स्वीकारा, जल समस्या के समाधान की कही बात। और द्रास में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया भाग। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को खुद की रक्षा में सक्षम बनाना मकसद। बांदीपुरा का शादीपुरा ट्रांजिट कैंप अमरनाथ यात्रियों के लिए स्वागत के लिए तैयार, 24 घंटे पानी, बिजली, चिकित्सा सेवाएं होंगी उपलब्ध, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम। पुंछ में मुहर्रम के उपलक्ष्य में अंजुमन जाफरिया ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, 50 से अधिक युवाओं ने किया रक्तदान। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से अब तक 75 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, बाढ़ में बहने से अब तक 20 लोगों की मौत, 19 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने तमाम दी जानकारी। आपदा में केंद्रीय मदद पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान, बोले हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार। 2023 में 10,000 करोड़ का हुआ नुकसान, केंद्र से 2006 करोड़ की मिली थी मदद। ऊना में किसान योद्धा सरदार रुड़का सिंह समिति के जिला अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए कई आरोप, कहा सरकारी नौकरियों में बैकडोर से की जा रही एंट्री, धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन और नशे का कारोबार। सीएम सुक्खू ने घुमारवीं का किया दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया गर्मजोशी से स्वागत। ऊना जिले की अपर अरनियाला कुठार खुर्द लिंक रोड खस्ताहाल, रिपेयर करने के नाम पर सड़क उखाड़कर बनाना भूला विभाग, लोगों की प्रशासन से जल समस्या के हल करने की अपील। चंबा मेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का मामला आया सामने, छात्रों ने डॉक्टर्स के साथ उपायुक्त से की मुलाकात, हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कुल्लू जिले के बंजार पर मंगलौर पुल फिर बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हुआ, एक छोर पर आवाजाही बंद, वाहन चालकों को हो रही है भारी परेशानी। नाहन मेडिकल कॉलेज में रक्तदाता सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, 35 रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। सोलन बाईपास पर पलटी कार, एक युवती को आई हल्की चोटें। देहरा से 40 किसान करनाल ट्रेनिंग पर रवाना, एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी, आधुनिक बागवानी तकनीक सीखेंगे किसान। मंडी के बहना गांव की 9 वर्षीय दिव्याना ने रियलिटी शो किसमें कितना है दम का फिनाले जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। दिव्याना ने पिछले साल रनर अप रहने के बाद इस बार फिनाले में जीत हासिल की। एचपीयू ने प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षा स्थगित की, सोमवार को होने वाली थी परीक्षा। सोलन के चक्की मोड़ पर भीषण जाम, घंटों तक फंसे रहे शिमला चंडीगढ़ आने जाने वाले लोग। और नालागढ़ में सनसनीखेज घोटाला, बाइक और कार से रेत ढुलाई, पुलिस कार्रवाई में जुटी और पंचायत प्रधान और सचिव के खिलाफ मामला दर्ज। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़ बीजेपी बनी दुनिया की सबसे राजनीतिक बड़ी पार्टी, 140 मिलियन से ज्यादा सक्रिय सदस्यों के साथ बीजेपी ने कई मिलियन सदस्यों वाली कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ा पीछे। आज से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की एंट्री बंद, पूरी दिल्ली में एएनपीआर कैमरों से रखी जा रही नजर, 2010 से पहले की किसी भी गाड़ी को नहीं मिलेगा ईंधन। हिंद महासागर में बढ़ेगी भारत की ताकत, ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक तोप और टारपीडो से लैस आईएनएस तमाल होगा नेवी के बेड़े में शामिल। रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में आज से बड़ा बदलाव, अब 8 घंटे पहले तैयार हो जाएगा चार्ट, अब तक 4 घंटे पहले तैयार होता था रिजर्वेशन चार्ट। रेलवे का दावा, अब 5 गुना तेज होगी टिकट की बुकिंग, साथ ही बढ़े किराए। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया गंभीर खतरा, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। ऑपरेशन सिंदूर से डरा जैश ए मोहम्मद का कमांडर मसूद अजहर, मसूद अजहर अपने भाई मौलाना तलहा आसिफ के साथ भागा अफगानिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सामने आई तस्वीर, सैटेलाइट इमेज में 2 हिस्सों में बटा दिखा एरिया।
रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका भारत पर लगाएगा 500% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता ग्राहम की बड़ी धमकी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बनी सहमति, ट्रंप की समय सीमा से एक दिन पहले हो सकता है ऐलान। ईरान में इस्राएली हमलों में मरने वालों की संख्या हुई 935। युद्ध विराम के 4 दिन बाद भी हमले के जख्म से नहीं उबर पाया ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बयान, कहा किसी देश के सामने नहीं झुकेगा ईरान। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निरीक्षकों को न्यूक्लियर साइट नहीं दिखाएगा ईरान। विदेश मंत्री ने कहा परमाणु स्थलों के निरीक्षण को नहीं देंगे इजाजत।